देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं पहुंचा हूं एम्यूज एरिना सिनेमा में। ये द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव, ये फिल्म वैसे तो गया में 3 स्थानों पर लगी है, एपीआर में भी और एरिना बोधगया में भी और यहाँ भी। वैसे बिहार के बीना सिनेमा पटना में इसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ पे कई बड़ी शख्सियत आए थे इसके उद्घाटन समारोह में। और आज इस फिल्म को हमने फिल्म के निर्देशक प्रेम कुमार विद्यार्थी जी के साथ ये फिल्म देखी। फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है हर एंगल से। फिल्म की कहानी, फिल्म का म्यूज़िक, फिल्म के डायलॉग्स, पिक्चराइजेशन, ये तमाम चीज़ें फिल्म की बहुत अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ यहाँ इसमें कई थिएटर के आर्टिस्ट हैं, कई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के आर्टिस्ट हैं, उसी में जो स्थानीय कलाकार हैं उन्होंने भी फिल्म में हर छोटे छोटे जो किरदार निभाए हैं काफ़ी खूबसूरती से उन्होंने काम किया है और बहुत किरदार उभरा है, सारे किरदार जीवंत लग रहे हैं। प्रेम कुमार विद्यार्थी जी, आपको बहुत बधाई इस फिल्म को यहाँ तक लाने के लिए। आपको शुक्रिया। पूरे बिहार में और पूरे देश में ये फिल्म बड़े बड़े थिएटर्स में रिलीज हुआ है। फिल्म के निर्माण को लेकर कैसे ख्याल आया, पहली बार कैसे ध्यान में आया कि जैसे अभी हाल के दिनों में मांझी द माउंटेन आई थी दशरथ मांझी के जीवन पर, और महापुरुषों पर बहुत सारी फिल्में आती हैं, ये बाबू जगदेव पर फिल्म बनाई जाए, इसको लेकर कैसे ख्याल आया? ये ख्याल जैसे हम लोग पत्रकारिता के दौरान में जो हमने ग्रामीण लेवल पे जो स्थितियां देखी और लोगों के बीच में जो हम लोग लगातार भ्रष्टाचार, कुपोषण, भूखमरी, पेयजल की समस्या और यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी फसल और किसानों की जो माली हालत है, उन सब चीज़ों पर जब हम लोग अपना अध्ययन जब शुरू किए तो जगदेव बाबू की स्टोरी पढ़ने का मौका मिला। जगदेव बाबू की जन्मदिन मनाई जाती थी 2 फरवरी को, 5 सितंबर को शहादत दिवस मनाए जाते थे। तो इस दौरान हमारे पास ये लगा कि भाई जगदेव बाबू पे तो मूवी होनी चाहिए। इन पे तो अगर जैसे उनके बारे में इतिहास हम लोग जितना पीछे जान पाए, मैं जब पत्रकारिता के दौरान में जब रिसर्च करने लगा तब जितना जानकारी मैंने जुटाया वो उनके परिवार को भी कुछ लोगों को हर चीज़ें पता नहीं थी, और कुछ लोगों को वही युवा पीढ़ी तो 10% जानता ही नहीं था। मतलब 10% लोग छोड़ करके 90% युवा जानता ही नहीं। तो 90% की बात करने वाले जगदेव प्रसाद 90% लोग ही नहीं जाने उनके बारे में, तो ये फिर तो बहुत अचंभित वाला बात है। उन पर किताब हम खोजने के लिए गए पटना में, तो पटना के लाइब्रेरियों को जब हमने खोजने लगा तो एक छोटी सी 4-6 पन्ना की हमको बुक सिर्फ मिली, और वो बुक नहीं है, कोई पत्रिका टाइप के हल्का सा छपी हुई थी, कहीं नहीं, कोई रजिस्टर्ड भी नहीं। यहाँ तक कि विधानसभा का जो उनका सवाल जवाब जो होता है वहाँ के लाइब्रेरी में भी नहीं थे। ये कितना बड़ा, हम देखिए कम्युनिकेशन, चाहे तो इनकी कृतियां को हटाने की कोशिश की गई है। आज जैसे आप खोज लीजिए कि वीडियो फॉर्म में उनको अगर जगदेव बाबू को आप देखना चाहेंगे तो कहीं कुछ नहीं है, उनका सुनना चाहेंगे तो नहीं है, मतलब डायरेक्ट उनको ओरिजिनल कहीं नहीं मिल पाता। आवाज सुनने के लिए आज भी हम लोग ललाहित हैं कि आखिर बोलते कैसे थे वो लोग। बोलते हैं कि आग उगलते थे। उनके भाषण, उनकी बेटी जो पूछे, बोले कि आज तक तो किसी नेता का हम भाषण नहीं सुने, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या किसी देश का नेता का उतना ओजस्वी भाषण नहीं सुने जितना उनका हुआ करता था। और लोग सुनते थे, उनके मत मुग्ध हो जाते थे, उनके मतलब भाषण सुनने के लिए ललाहित रहते थे। फिल्म को देखकर दर्शकों का क्या रिएक्शन मिल रहा है? मैंने तो जो अभी बात किया लोगों से तो काफी लोग खुश हैं, आप तो कई जगह पे जा रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, क्या लोगों का रिएक्शन है? दर्शकों में जो अंदरूनी जो लगाव होता है, टचअप होता है ना, ये एक तरह से उन फिल्म को अटैच कर रहा है। बोल रहा है कि इतनी बड़ी स्टोरी को आज तक हम लोग जाने नहीं, और इतने चीजों को आपने समाहित किया इस फिल्म में, ये हमको विश्वास नहीं था। फिल्म में जाने से पहले उन लोगों को लग रहा था कि ऐसा ही फिल्म बन गया होगा, जगदेव बाबू के बचपन से लेकर शहादत तक कोई डॉक्यूमेंट्री जैसा होगा। लेकिन उसमें 8-10 चीजें एक फिल्म में जो चाहिए वो टोटल मटेरियल है उसमें समाहित किया गया है। तो ये दर्शकों को लुभा रही है और देखने के लिए विवश कर रही है कि हम सिनेमा हॉल तक कैसे पहुंचे। और उसके लिए हमारे पास भी लगातार कॉल आ रहे हैं कि कहाँ कौन सिनेमा हॉल्स में लगे। हम तो भाई बता चुके हैं कि पूरे भारत के आपके नजदीकी सिनेमा जहाँ भी लगाया गया, और हमारा प्रयास है कि जहाँ उनके फॉलोवर्स हैं वहाँ जरूर लगाया जाए सिनेमा। जी बिल्कुल, तो इस पे हमारा प्रयास है। बिल्कुल। इसमें आपने, जैसा कि बहुत सारे आर्टिस्ट थे इस फिल्म में,
मुंबई से, दिल्ली से, कोलकाता से हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं फिल्मों के, टीवी सीरियल्स के और आपके थिएटर के। जी। स्थानीय लोगों ने जो काम किया है, उनके काम को लेकर आप क्या कहेंगे? उनकी प्रतिभा किस तरह सामने आई है? स्थानीय लोगों के लिए हम अपने दिल से आभार प्रकट करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक कहते हैं कि जीरो मैनेजमेंट हमको एक बहुत बड़ा रोल करके दिया है, और हमारे लिए वो एक तरह से एक आर्टिस्ट के तौर पर और एक हमारे टचअप के ख्याल से वो एक बहुत बड़े सितारे बनकर उभरे हैं मेरे लिए। और मैं उनको चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्कोप है, हम उनके लिए भी स्कोप जारी रखेंगे। माहौल बनाएंगे मेरे लिए, उनके लिए, या फिर जब भी हम कोई फिल्म बनाएं या आगे सीरियल्स में काम करें या सीरियल्स में दें लोगों को, तो उन लोगों को स्थान जरूर देना। क्या योजना है आगे जगदेव बाबू के जीवन के बाद आगे किस तरह की योजना है? जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार सहयोग मिल रहा है, और फिल्म को देखने के लिए लोग पूरी टीम लगी हुई है, या फिर लोग 90% के लोग उभर रहे हैं, तो आगे हमारी योजना है कि इस पे वेब सीरीज भी बनाई जाए, या फिर जगदेव द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव 2 भी बनाए जाए। अच्छा, चलिए। तो व्यूअर्स, आप सुन रहे थे हमारी बातचीत द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव के निर्देशक प्रेम कुमार विद्यार्थी जी हैं, जो कि पेशे से पत्रकार रहे हैं और पत्रकारिता से आज भी इनका जुड़ाव है, लेखन से भी जुड़ाव है। कई आर्टिकल इन्होंने अखबारों और पत्रिकाओं में लिखी हैं, और ये जो इनकी कोशिश थी बाबू जगदेव के जीवन पर ये इस फिल्म को बनाने की, वो कोशिश सफल रही है, और आगे इस सफलता के बाद इनका उत्साह बढ़ा है कि सिनेमा के क्षेत्र में और भी कुछ काम किया जाए। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।